नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज पढ़ेंगे हम कक्षा 5 व्याकरण अध्याय 8 सर्वनाम। तो आज किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सर्वनाम के बारे में। आइए जुड़ते हैं पाठ से। यहाँ देखिए कुछ चित्र हैं सर्वनाम के। थोड़ा सा उदाहरण के लिए देखिए, यह एक चित्र है। चित्र में क्या है देखो। चित्र में हमें करना क्या है? इस संवाद में माता व पुत्र ने नाम के स्थान पर इस संवाद में माता व पुत्र ने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें नीचे लिखिए। अच्छा, कि उन शब्दों को नीचे लिखिए। तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई है इसलिए रो रहा हूं। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के लेकर चलती हूँ। देखो इसमें क्या है, इस संवाद में माता व पुत्र के नाम पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो हमको यहाँ पर लिखने हैं। कौन कौन से हैं वो शब्द? आइए लिखते हैं। ये देखिए, तुम, तुम, मैं, मुझे। कौन कौन से शब्द है? तुम, मैं, ठीक है, तुम्हें, तो ये सब क्या है? जो ये माता व पुत्र के नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आइए पढ़ते हैं। देखिए, सर्वनाम शब्द दो शब्द सर्व जमा नाम के मेल से बना है। सर्वनाम शब्द कैसे बना है? दो शब्दों के मेल से, सर्व जमा नाम, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। जो शब्द सभी नामों संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं या प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मीनू ने कहा कि वह कल स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि उसे मथुरा जाना है। वह अपनी दादी जी को देखने मथुरा जा रही है, उसकी दादी जी बीमार है। एक छोटा सा वो है कि क्या है, मीनू ने कहा कि कल वह स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि उसे मथुरा जाना है। वह दादी जी को देखने मथुरा जा रही है, उसकी दादी बीमार है। अब देखिए, उपयुक्त गद्यांश में मीनू नाम की आवृत्ति से बचने के लिए मीनू के स्थान पर वह, उसे, अपनी दादी, उसकी, ये देखिए शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये शब्द क्या है? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, बात पते की। अच्छा, बात पते की क्या है? देखिए, बात पते की संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग होने से उत्पन्न अस्पष्टता और असहजता को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आया बच्चों सर्वनाम? आइए पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। देखिए, अब पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये क्या है? सर्वनाम। और ये सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद बड़े कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम।
अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, अपने लिए, सुनने वाला या जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारा, वक्ता या बोलने वाला, तू, तुम, तुम्हारा, श्रोता या सुनने वाला, वह, वे, उनका, जिनके बारे में बात की जा रही है, आदि। ठीक। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से क्या? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने या बोलने वाले अपने लिए करता है। जैसे यह हमारा विद्यालय है। क्या? मध्य पुरुष, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता श्रोता या सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे आज तुम देर से क्यों आए। और क्या? अन्य पुरुष, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसके लिए किया जाता है। मतलब अन्य पुरुष जो होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिस व्यक्ति का प्रयोग जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसके लिए किया जाए, तो उसके लिए किया जाता है। जैसे वह सब्जी वाला कल भी आया था, उसका घर गांव में है। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, ठीक, जो सर्वनाम शब्द तीनों पुरुषों, उत्तम, मध्य और अन्य में निजत्व का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपने आप चले जाना, आप अपना काम स्वयं किया करें। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, यह मेरी अंगूठी है। शब्द है सर्वनाम शब्द निकट या दूर की वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें उन्हें हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जब उदाहरण के लिए यह लड़की है, इशारा हो रहा है ना, यह लड़की है, संकेत हो रहा है। यह मेरी अंगूठी है, इशारा हो रहा है सीधा सीधा। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, नहीं होता, मतलब जिस जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है और पानी में कुछ पड़ा है। कोई शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए और कुछ शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चित पदार्थ के लिए होता है। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया? चलिए आगे। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम, आइए पढ़ते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जहाँ चाह होती है वहां राह होती है, जिसने जैसा किया उसने वैसा पाया। समझ में? अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कैसे हैं, सुरेश क्या खा रहा है। जैसे किसी में प्रश्न का, तुमने क्या खाया, है क्या खा रहा है, वह कैसा है, कहाँ सो रहा है, जिनमें इनमें प्रश्न का बोध होता है, क्या होते हैं वो? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए इन वाक्यों में कैसे और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसे शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या शब्द का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए किया गया है। तो आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।
और बेहतर करने के लिए आप इसका अभ्यास अवश्य करें, खुद करें। हम मिलेंगे आपसे नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।